सुधीर चौधरी जो जी टीवी में डीएनए चलाते थे, एडिटर थे उनके, वो आज तक पहुंच गए हैं। काफी सारे लोग कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कहीं कहीं कोई यूट्यूबर चला रहे हैं, इस सुधीर चौधरी को निकाला गया है। सुधीर चौधरी को निकाला नहीं गया था, सुधीर चौधरी ने अपनी बेहतरी के लिए आज तक ज्वाइन किया है, और आज तक ने अपनी बेहतरी के लिए सुधीर चौधरी को अपने यहाँ लिया है, क्योंकि आज तक की रेटिंग बहुत रसातल में जा रही है, वो नंबर 1 से नीचे फिसलती जा रही है, और टीवी 9 भारतवर्ष ने उसको पीछे पीछे छोड़ दिया है। तो जब भी आज तक का आप देखेंगे वो डाउन जाती है, तो आज तक सबसे पहले जी टीवी को ही टारगेट करती है। रोहित सरदाना आपको उदाहरण दिखाई देंगे, रोहित सरदाना को टारगेट किया था शाम के शो के लिए, ताल ठोके के शो के लिए, बाद में यहाँ आए, और 3-4 महीने बाद रोहित सरदाना ने फिर से उसको अप कर दिया। तो सुधीर चौधरी के साथ ये है कि सुधीर चौधरी आज तक का की रेटिंग टीआरपी बहुत डाउन जा रही थी, नंबर 1 के पैदान उसके लंबे समय से छिन गए हैं। शरद जो रजत शर्मा, उसका भी नंबर 2-1 का जो मुकुट है, मोर मुकुट, वो भी उसका छिन चुका है। तो इंडिया टुडे ने सुधीर चौधरी को एक बड़ा पैकेज ऑफर किया, पैसे का पैकेज, साथ में पूरी स्वतंत्रता का पैकेज भी, और उनकी अपनी एडिटोरियल टीम होगी, और वहां वो उसी तरह खबरों का विश्लेषण करेंगे, उसी तरह जैसे डीएनए में होता है। और उसमें आपको उम्मीद ये की जा रही है कि क्योंकि सुधीर चौधरी का बहुत बड़ा सोशल मीडिया फॉलोअर ग्रुप है, तो हम जब पत्रकार होते हैं, पत्रकार में जब कहा जाता है हमारे यहाँ कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो 8 साल या 5 साल, तो पत्रकार को सिर्फ अनुभव कहने के लिए नहीं लिया जाता कि अनुभव है तो अच्छा लिखना जानता होगा ना। अनुभव के साथ साथ हमारे सोर्स, हमारे फॉलोअर भी शिफ्ट कर जाते हैं उस अखबार में। हम अगर मेरा सोर्स है कोई क्राइम में, तो अगर मैं चला गया दैनिक जागरण छोड़कर नई दुनिया में, तो मेरा सोर्स ट्रांसफर हो गया नई दुनिया में, यानी वो मुझे सूचना देता रहेगा मैं किसी अखबार में, और मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो कल से दैनिक जागरण नहीं जो मेरे लिए खबर पढ़ते हैं, अगर कोई मेरे लिए पढ़ता है तो जागरण नहीं छोड़ के नई दुनिया पढ़ेगा, या फिर जागरण के साथ साथ एक नई दुनिया अखबार भी लगेगी। तो चूंकि सुधीर चौधरी का सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है, और उसके करीब करीब 70 लाख ट्विटर फॉलोअर हैं, 27 लाख फेसबुक फॉलोअर हैं, 7 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं। तो ये माना जा रहा है कि सुधीर चौधरी के ये जो फॉलोअर्स हैं वो फिर से आज तक को नंबर 1 बनने में मदद कर सकते हैं, यानी वो सुधीर चौधरी के साथ अपने देखने का जो विजन है शिफ्ट कर देंगे जी टीवी से आज तक की। और इसीलिए इसमें सुधीर चौधरी पे बड़ा पैसा खर्च किया है आज तक ने, क्योंकि उनका नंबर 1 का ताज छीन चुका है, तो बड़ा पैसा खर्च किया है। और इसीलिए कई लोग आपको कह रहे थे सुधीर चौधरी अपना वेंचर लाएंगे, कोई कह रहा था सुधीर चौधरी को निकाल दिया जी टीवी की, इतनी हैसियत नहीं है अभी कि सुधीर चौधरी जैसे को निकाल दे। मैं आपको सही, सुधीर चौधरी को पसंद नहीं करता, कई आलोचना भी किया हूँ, लेकिन जो सच जिसके साथ है, क्योंकि जी टीवी के बाद फिर एडिटर ग्रुप बचेगा नहीं, रोहित भी चले गए हैं, अमन चोपड़ा भी जा चुके हैं, तो जी टीवी के बाद बड़े चेहरे नहीं है, एक वो लड़की है वो त्यागी, वही है थोड़े चेहरे, अब है भी नहीं कोई चेहरा, तो जो जी टीवी निकालने जैसी पोजीशन में नहीं था। आपको ये समझना चाहिए, जो काफी 1-2 मास्टर स्ट्रोकवादी ये बात यूट्यूब और सब जगह फैला रहे थे। तो आपको ध्यान है कि रोहित सरदाना का ताल ठोक के जब यहाँ दंगल बना, और यहाँ फिर अब शाम का पूरा जी टीवी का रेटिंग गिरा और आज तक का बढ़ गया, वो जो शाम का जहाँ जिस समय से प्राइम टाइम शुरू होता है, और अब वो चित्रा त्रिपाठी उसको देख रही है, तो वो पूरा फॉलोअर शिफ्ट करने का मीडिया में खेल होता है। हम लोग, क्योंकि हम लोग तो नौकरी बदले हैं कई जगह, तो हम लोगों को मालूम है कि आपके कितने साल से हैं, सोर्स कहता है, कितना मजबूत है, क्या है, ये सब चीजें चलती है। तो ये बड़ी बात है कि इस जो सोशल मीडिया के पावर हैं, और सुधीर चौधरी की ज्यादातर डीएनए अगर आप देखेंगे पूरा डीएनए, तो उस डीएनए में आपको ये दिखेगा कि सुधीर चौधरी हर तरह की न्यूज लेते हैं, विश्लेषण वाली, हेल्थ पे लेते हैं, फैशन पे भी लेते हैं, घर पर भी लेते हैं, एक कंप्लीट पैकेज क्रिएट करते हैं। और सुधीर चौधरी अच्छा इंटरव्यू नहीं ले पाते, उनके पास त्वरित सवाल जवाब की वो क्षमता उतनी नहीं है, जो वो स्क्रिप्टेड विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए उनकी जो टीम का
स्क्रिप्ट राइटर बड़ा मजबूत है, तो हो सकता है वो भी अब आज तक जी में बड़े पैमाने पे तोड़ फोड़ हो और आज तक में वो जाए, क्योंकि उस स्क्रिप्ट के बल पर ही सुधीर चौधरी बोल पाते हैं। बाकी वरना आपने आपने मोदी का, अमित शाह का इंटरव्यू देखा होगा, तो सुधीर चौधरी बहुत ही बौने पड़ जाते हैं, वो सवाल जवाब नहीं कर पाते। जैसे सवाल जवाब अर्नब गोस्वामी, वो स्क्रिप्टेड नहीं पढ़ पाता, वो सवाल जवाब बहुत तेज करता है। हर पत्रकार की एक खासियत है। तो तो ये पूरा पैकेज जो है वो आज तक की तरफ शिफ्ट हुआ है, और एक लंबा शो रात का है आपको सुधीर चौधरी का, संभवतः रात का ही आपको आज तक पर देखने को मिलेगा। और इसमें एक आप अगर देखेंगे, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आज तक में सुप्रियो प्रसाद, वो पर्दे के पीछे रहते हैं, पर उनको, वो क्रिएटिव है, उनको माना जाता है, जल्दी से दिखेंगे आपको, वो पीछे रहते हैं। तो सारा जो तामझाम सेटिंग, सारा खेल वो आज तक स्टूडियो ग्रुप के लिए वही करते हैं। तो मुझे वही शायद सुधीर चौधरी को लेकर आए हैं, और इस शर्त पे कि आपकी प्राइवेसी को, मतलब आपकी सीनियरिटी को मेंटेन रखा जाएगा, आपके काम में दखलंदाजी नहीं दी जाएगी, आपकी अपनी एडिटोरियल टीम होगी, और आप इसको प्रेजेंट करेंगे आज तक। तो ये एक लंबा शो आज तक जो है वो करने जा रहा है सुधीर चौधरी के साथ, और अब देखते हैं उसमें कितना लंबा शो बनाते हैं। लेकिन सच यही है कि आज तक अपनी रेटिंग को संभालने के लिए, प्राइम टाइम सारी रेटिंग खत्म हो गई है, टीवी 9 भारतवर्ष लगातार नंबर 1 बन रहा है। तो इसके कारण ये है सुप्रियो प्रसाद, वो पर्दे के पीछे रहते हैं और सारा खेल करते हैं, मतलब खेल मतलब अच्छे सेंस में, बुरे सेंस वाला नहीं कह रहा हूँ। तो वही सुधीर चौधरी को लेकर गए हैं, इसलिए जी से, क्योंकि जी एक खास वर्ग में देखा जाता है, जी से ही आपको अमन चोपड़ा, रोहित सरदाना, सुधीर चौधरी, वो पूरा जो है, और टेलीविजन इंडस्ट्री, न्यूज इंडस्ट्री भारत में देने का श्रेय जी को ही है। तो जो भी गया है कहीं भी, वो जी की ही देन, क्योंकि सुभाष चंद्रा प्रथम सैटेलाइट, प्रथम निजी सैटेलाइट लाने वाले प्रथम थे, तो जी न्यूज ही था। तो इस वजह से जो भी निकला है वो सब वहीं से गया है। बाद में आज तक का ये जो ये जो आज तक का शो आता है, ये आधे घंटे का दूरदर्शन पे आता था, एसपी पढ़ते थे उसको, सुरेंद्र प्रताप, बाद में इसको चैनल में कन्वर्ट किया गया। तो सारे एसपी के काफी सारे शिष्य चेले थे, और जिससे आज तक का निर्माण हुआ। तो ये स्थिति है। और सुभाष चंद्रा को मीडिया टाइकून कहा जाता है। सुभाष चंद्रा सत्ता के साथ रंग बदल देते हैं, अभी वो भाजपा के साथ हैं, और राज्यसभा में भी सपोर्ट किया, साथ ही वो आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में इन्होंने संसाधन, आपको रामदेव जी से केजरीवाल को मिलाना है, या अपना एक पत्रकार आपको मनीष सिसोदिया जैसा कोई देना है उनको। तो सुभाष चंद्रा तो, और भी काफी सारे लोगों ने, खासकर जो लेफ्ट बायस मीडिया है, उन्होंने अटैक करके इनका शेयर पूरा डाउन करा दिया था। एसएल ग्रुप है, इनका सिनेमा इंडस्ट्री पूरी है, जी सिनेमा, जी5 करके इनका अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और काफी काफी सारे चैनल है। तो ये मीडिया टाइकून है यहाँ के, और इनकी भी हालत थोड़ी, चावल बेच कर चावल का व्यापार करते थे, और ये फिर, और इनके घर में मोदी जी ठहरते थे जब वो कार्यकर्ता थे। तो मोदी जी ने कहा हुआ है, इनके फादर के घर में जब वो संघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे, और तो दूसरे के संघ के कार्यकर्ता होटल आदि में नहीं ठहरते, उनके घर पे ठहरते। तो इस समय, उस समय से जान पहचान है। तो सारा मीडिया इंडस्ट्री को सप्लाई तो इन्होंने ही किया है, क्योंकि प्रथम चैनल थे। तो इसलिए अब आपको सुधीर चौधरी वहां दिखेंगे। और पुस्तक लिख के पहली बार, इसलिए आप कहोगे क्या बड़ा सुधीर चौधरी कह रहे हो, पुस्तक लिख के पहली बार सुधीर चौधरी को एक्सपोज करने वाली पूरी मीडिया इंडस्ट्री में मैं हूं। 2013 में नरेंद्र मोदी को जो बदनाम करने वालों में पहला जीटीवी था, और पहला सुधीर चौधरी थे। तब सुधीर चौधरी रिपोर्टर होते थे, और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया चल रही है, यानी हिंदू की प्रतिक्रिया में दंगे कर रहे हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने इसको कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया चल रही है, और इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा। फिर नरेंद्र मोदी ने नोटिस भेजा। उसके बाद जब गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया, तो एसआईटी ने बाकायदा नोटिस भेजा सुधीर चौधरी को। तो मैंने नोटिस नंबर तक इस किताब में लिखा। इसलिए जब ये किताब लॉन्च हुई 2014 में फरवरी में, तो राम बहादुर राय जी ने मंच से कहा कि सुधीर चौधरी जी को चुनौती है कि अगर वो इस फैक्ट को काट दें,
तो आप मेरा समझ सकते हो। अभी आपको सुधीर चौधरी की मैं तारीफ भी कर रहा था और आपको मैंने बताया भी कि फर्स्ट एक्सपोज करने वाला मैं हूँ। तो मैं सिर्फ पत्रकारिता को जीता हूँ, मेरे दिमाग में कोई व्यक्ति नहीं होता। अर्णब गोस्वामी के पक्ष में मैं खड़ा था जब वो जेल में थे। वो अर्णब गोस्वामी जिन्होंने मेरी इसी किताब को कहा इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है टाइम्स नाउ के प्राइम टाइम डिबेट में, और मैंने उसमें आशीष खेतान आम आदमी पार्टी वाले को खोला था। बाद में आशीष खेतानर का एक्सपोजर हुआ और मेरी जिस रिपोर्ट को अर्णब गोस्वामी ने कहा इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, 6 साल बाद जब अपना वो रिपब्लिक टीवी लेकर आए तो बड़े स्कूप में वही फैक्ट उपयोग में किया लाए। फैक्ट 2013 में मैं ये किताब में लिख चुका था। उन्होंने कहा बड़ा स्कूप बड़ा बिग ब्रेकिंग। और वो ब्रेकिंग क्या था, तहलका जो मैगजीन थी उसके जो एडिटर थे तरुण तेजपाल को कांग्रेस ने सेटअप किया था वाजपेयी सरकार गिराने के। और तरुण तेजपाल जब वाजपेयी सरकार गिर गई, सोनिया की सरकार आई, तो सोनिया गांधी ने तत्कालीन गृह मंत्री को पत्र लिखा चिदम्बरम को, सोनिया ने, कि तरुण तेजपाल पे जो वाजपेयी सरकार ने जांच मार किया उसको बंद कर दो। ये मैंने तब छापा आपको साजिश की कहानी। और रिपब्लिक बनाने पर इनका एक बड़ा स्कूप अर्णब ने किया और मेरी किताब को 6 साल पहले कहा इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो तब भी मैंने पक्ष लिया क्योंकि वो जेल में थे, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात थी। तो मैं व्यक्तिगत कभी नहीं होता, जो सच है वही बताऊंगा, बुरा लगता हो अच्छा लगता हो, इन फैक्ट आप तक पहुंचना चाहिए ताकि आपके अंदर कहीं तो हो कि कल चलो यार कुछ सच तो हम भी जानते हैं। तो ये आज तक में जो सुधीर चौधरी गए उसकी पूरी कहानी।